राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज के सत्संग में महाराज जी शुरू में कहा कि देखो एक बात मैं कहता हूँ, उसी बात को बार बार कहता हूँ तो आप उकताना मत कि एक बात को स्वामी जी बार बार क्यों कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि बार बार कहने पर आप नहीं मानते हो तो एक बार कहने से कैसे मान लोगे, इसलिए आप उकताना मत। और दूसरी बात महाराज जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुगम, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है वो सबसे सस्ती होती है। भगवान ने सोना चांदी के बिना गरीबों का जीवन पूरा निकल जाता है तो भगवान ने उसको महंगा बना दिया। अन्न के बिना काम नहीं चलेगा तो अन्न उससे भी सस्ता बना दिया। जल के बिना काम नहीं चलेगा तो जगह जगह झरने तालाब नदियां हो गई। हवा के बिना तो एक सेकंड भी काम नहीं चलेगा तो हवा को भगवान ने बिल्कुल मुफ्त में बना दिया। और भगवान की प्राप्ति उससे भी सुगम कर दिया जो दिखाई दे परमात्मा ही के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। इसके पेज संख्या 8 पर महाराज जी का सत्संग है 9 अगस्त 2001 शाम 4 बजे ऋषिकेश का। तो रोजाना तो महाराज जी हम लोगों से पूछते थे कि कोई बात पूछो। उस दिन महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा, क्या पूछा पढ़ के बता रहा हूं। महाराज जी ने कहा एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है, ये महाराज जी ने प्रश्न किया। तो श्रोताओं ने कहा कि महाराज जी तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूँ, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते। मान लो तो आपको क्या हर्ज है। लंबी चौड़ी बात मानने की अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है। मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि सब भगवान ही बने हैं। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है। यह सब भगवान है। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान है। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही पहुंचना होगा कि सब रूपों में भगवान है। चारों बेट ढडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। सब कुछ भगवान ही है। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने कहा था, आज के सत्संग महाराज ने सुनाया कि लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति की बात बहुत सुगम बता दूंगा। तो मैं इसी काम में लगा हूँ
और वो बात है वासुदेव सर्वम। महाराज जी ने कहा कि सत्संग के अमृत कण के पेज संख्या 124 पर कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। बोले करना क्या है? बोले केवल मानना और कुछ नहीं करना है। कन्या ने वर को अपना माना, वर ने कन्या को अपना माना, फिर बेटे पोते साले सालियां कितनी गृहस्थी लंबी हो गई केवल मानने मात्र से। और बन गए आप अकेले। पुस्तक के 147 महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे केवल हाँ कर दो। बड़ी गहरी बात है। घर का खर्चा क्या है कि हाँ, ना मत करो हाँ। वासुदेव सर्वम कहे केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। केवल स्वीकार कर लो। बन गए आप अकेले सब कुछ। पेज संख्या 72 महाराज जी कह रहे हैं कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। रोटी खाना कठिन है, पानी पीना कठिन है, श्वास लेना कठिन है, नींद लेना कठिन है, परंतु ये बात सबसे सुगम है। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप ये आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। देखो परिचय तत्काल होता है। घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और कोई पूछता है कि ये कौन आए हैं, तो जो परिचित होता है वो बताता है कि हमारे बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगते भाई? कितने घंटे लगते हैं? तत्काल। ऐसे स्वामी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, तो कहते हैं तो डबल एमए हैं, तो पीएचडी हैं, डॉक्टर की उपाधि लगा लेते हैं। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के लगभग 80-90 सालों का अनुभव है। इस बात को ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। तो महाराज जी ने कहा कि आप कठिन मान करके भ्रमित मत हो, केवल इतना स्वीकार कर लो कि लाइट के रूप में साक्षात भगवान है, दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान है, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान है, ये पंडाल के रूप में साक्षात भगवान है। सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। श्री गंगानगर में हम और श्री आनंद जी महाराज दोनों लोग थे। हमारी कथा थी, महाराज जी का सत्संग था। तो मैंने कथा सुना करके वहां आदर्श पार्क है, एक तरफ बैठ गया। महाराज जी सत्संग सुनाने लगे। तो वहां पर एक बड़े अच्छे साधक है हरि गुप्ता जी, तो आकर के हमारे पास बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए हरि जी को, तो मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अब ध्यान देना भाई। उन्होंने कहा कि हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। मैंने जैसे कहा कि यही तो है हरि गुप्ता। बोले राम महाराज। कितना समय लगा परिचय होने? अरे हरि जी तो सामने थे परंतु परिचय नहीं हुआ था। ऐसे संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं। बोले तो साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग होता है। जगत मानते हैं तो भी सत्संग में हम लोग बैठे हैं।
और जगदीश दिखने लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे। उसके बिना न दूजा आवे, इससे सरल बात क्या होवे। हृदय लो बैठाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन नीचे, ऊपर नीचे श्वास न खींचे। सब ही बेसन गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले कितने वर्ष लगेंगे? बोले जन्म महीना वर्षन लागे। स्वीकृति करते तत्क्षण जागे, इससे सुगम बात नहीं कोई। अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई। स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसी बातें करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के रुपया पैदा करते हैं, मर करके चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। बिना भगवान की कृपा से ये इधर दृष्टि जाती नहीं। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पिता जी ने बगीचा लगा दिया तो बेटा आम खावे कि बगीचा लगाऊं? बोलो क्या करेगा? आम खाएगा। तो स्वामी जी महाराज भूखे प्यासे रह करके त्याग तपस्या करके महाराज जी ने कहा इसी वृंदावन में भरपेट रोटी नहीं मिलेगी। युवा शरीर था, भिक्षा कम मिलती थी। एक दीपक में 4-4 विद्यार्थी पढ़ते थे, बिजली थी नहीं। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे? महाराज जी ने कहा कि पुस्तक गीता प्रेस में मिलती थी 6 पैसे में। मेरे मन में आई कि खरीदो, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। अब वो पुस्तकें लुप्त हो गई, वो पुस्तकें मिलती नहीं। तो पिता बनाया पतला बेटा छठी बनाए। और बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खाए। अब हम लोगों की उम्र इतनी होगी कि नहीं होगी, इतना त्याग तपस्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परंतु महापुरुषों के वचनों विश्वास कर ले, पूरा काम हो गया। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख है दोनों ज्ञानी। सत्संग की महिमा इतनी क्यों बताई जाती है कि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन करते हैं वो भी बढ़िया है, अच्छा है, परंतु वो कमा करके धनी बनना है। और कोई गरीब घर का बालक हो, कोई अरबपति करोड़पति उसको दत्तक पुत्र बना ले तो तत्काल करोड़पति बन जाता है। ऐसे ही स्वामी महाराज इतना त्याग तपस्या करके हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस बात को मान लो
देखो, जैसे अंग्रेजी सीखनी हो तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। गणित सीखनी हो तो गणित के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। खेती बाड़ी करना है तो किसान के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। ऐसे भगवान के बारे में समझना चाहे, जानना चाहे तो जो अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक है उसकी बात माने। एक बार वृंदावन में मैंने शोध किया, परीक्षण किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। तो मैंने क्या शोध किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो मैंने सोचा कि हर डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूं, बाद में किसान से पूछूंगा। तो मैंने एक डेंटल चिकित्सक से पूछा, हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो पढ़े लिखे तो थे ही, अपनी बुद्धि लगाए। उन्होंने कहा, महाराज दाना तो छोटा होता है, परंतु एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में 40 किलो बाजरी भी बोई जाएगी। अब जो जानकार हंस रहे हैं, मैं नोट कर लिया। एक कम्युनिटी कॉलेज के प्रोफेसर जयपुर के हैं, मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो, जोर सब लगा रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आया। कटनी में एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक मनसाराम शुक्ला जी हैं, दुनाई के यहाँ पर आए भी थे, मास्टर हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा कितना बाजरी बोई जाएगी, बोले 20 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालना ही पड़ेगा। बताओ चमन शंकर जी, आप बताओ, दूसरे नहीं बताएंगे। आप तो खूब योग्यता है, कितनी बाजरी बोई जाएगी। अब बाजरी खेती किए नहीं तो क्या पता। फिर मैंने मिश्रा जी से पूछा, मैंने सोचा किसान से पूछो। तो मैंने सोचा कि ये कहेंगे बाबा जी बन गए तो बाजरी गेहूं बात क्यों करते हैं। तुमने कहा बात चल रही कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी हो जाएगी। तो ऐसा लगा कि फोन से कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो खेती हो जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे अंग्रेजी सीखनी हो तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अध्यापक कहते हैं सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहना पड़ेगा सीयूटी कट, और मास्टर साहब कहेंगे पीयूटी पुट, तो विद्यार्थी को कहना पड़ेगा पीयूटी पुट। अब कोई जानकार विद्यार्थी हो कहे, देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट करो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो तो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, तो अध्यापक थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। गणित के मास्टर हैं, उनके जैसे कहें हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। खेती बाड़ी करनी है तो किसान का अनुभव के बात का आदर करना ही पड़ेगा। ऐसे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में साधु माँ ने बना दिया, और 102 वर्ष तक रह करके और गीता के दुनिया के सबसे बड़े मर्मज्ञ महाराज जी कह रहे हैं कि अरे भाई तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं, सब रूपों में परमात्मा ही बने। वृंदावन में सत्संग हुआ तो जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वासुदेव सर्वम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी।
सब परमात्मा ही है, सब तीर्थों का बाप है। कि बंबई में महाराज जी ने सत्संग सुनाया कि सब परमात्मा ही बने हैं, सब तीर्थों का बाप है। अब कहीं जाने की जरूरत है क्या? जड़ वस्तु का भी तिरस्कार न करे, जड़ वस्तु को भी प्रणाम करे। वास्तव में जड़ वस्तु कोई है ही नहीं, सब वस्तुएं चिन्मय। और महाराज जी ने कहा कि 24 मई 1978 को स्वामी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि अभी जो सत्संग मिला है वह सतयुग में किसी को नहीं मिला। भगवान की कृपा अधिक हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान के ग्राहक बहुत कम रह गए। मान बढ़ाई, भोगों की भूख, रुपए की भूख, भगवान निठल्ले बैठे हैं। तो जैसे दुकानदार को माल निकालना होता है तो माल को सस्ता कर देता है, ऐसे ही भगवान अभी बहुत छूट में मिल रहे हैं। 99% छूट में मिल रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ये कृपा से बातें मिलती है। वृंदावन में सत्संग हुआ तो सत्संग पूरा होने जा रहा था। तो श्री राजेंद्र कुमार धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो, एक चीज रह गई सुनाने के लिए। मेरे मन में तो थी कहने की, परंतु हमारे स्मृति से भूली हो गई, मैं भूल गया। तो 1 मिनट 24 सेकंड का उन्होंने सत्संग सुनाया, मात्र 1 मिनट 24 सेकंड। तो ये सत्संग मैंने कई प्रदेश में अच्छे अच्छे साधकों को भिजवाया। तो लोगों ने कहा कि ओहो, हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि अब तो भगवान कृपा करेंगे तब ये बात बैठेगी। तो श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज जी के कमरे में गया 3 बजे। तो महाराज जी ने वासुदेव शरण की बातें बता करके कहा कि ये कृपा साध्य है, बिना भगवान की कृपा के हृदय में बात बैठती नहीं। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुनी तो कृपा हो गई। तो हम जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं सबके ऊपर भगवान कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। देखो 1 मिनट 24 सेकंड का ये सत्संग है कि कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। थोड़ा आवाज बढ़ाना, आवाज महाराज जी कई बार कहते हैं सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा की और सरल करूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकलेंगे। हमें व्याख्यान से क्या मतलब? व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता दिया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कही जा रही है, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही है, इसी में आप सब डूब जाएंगे। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी,
जिसके लिए मैं दिन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुख बताऊंगा, इसमें महाराज जी कहेंगे अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेव सर्वम। सुबह गया तो स्वामी जी महाराज लेटे हुए थे और बड़े पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी कल बोले कि कृपा होगी, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की है कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं हुई, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्नुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे, ये कहने का था। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा किसके उपासक हैं, राम के कि कृष्ण के कि गणेश जी उपासक हैं, राम के कि कृष्ण के कि गणेश जी। ये किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा था कि आप किसके उपासक हैं, राम के कि कृष्ण के कि गणेश जी के कि शंकर के, किसके उपासक हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं है का उपासक है, बस सत्ता मात्र। फिर कई वर्षों बाद फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि आपने ऐसी बात कही थी, किसने आपसे पूछा, आपने कहा कि मैं है का उपासक हूं, और कई वर्ष हो गए, अब आपको मैं पूछूं कि आप किसके उपासक हैं तो क्या कहेंगे आप? कोई परिवर्तन हुआ होगा, फर्क पड़ा होगा। तो स्वामी जी बोले कि भाई बात तो वही है, फर्क नहीं पड़ा, है को उपासक में, लेकिन एक बात का फर्क पड़ा है कि वो है मेरा है, ये भक्ति में आ गया। तो मेरा है, ये है खास बात। अब है तो सब जगह ठीक है, संसार है, वैसे परमात्मा सब जगह हैं, अब उनसे हमारा क्या लेन देन, जब तक हम उनसे संबंध नहीं जोड़ेंगे। इस आश्रम में बिजली की तारें पूरे फैली हुई हैं, जगह जगह बिजली की तारें सब हैं, लेकिन जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तो प्रकाश कैसे होगा, बिजली क्या काम आएगी। प्लग होता है तो लगाते हैं प्लग, तो संबंध जुड़ता है ना, तभी। तो स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि संबंध का ये परिणाम है कि भगवान कृपा करके जना देते हैं। सोई जाने जो जोई जनाई, जानक तुम्हें तुम्हें हो जाई। श्री आनंद महाराज तो अपने फाइल पर ये स्टिकर लगा रखे हैं कि श्रोता ने महाराज जी से पूछा, ईश्वरन जीव विनाशी पेज संख्या 133 पर, कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी। तो स्वामी ने कहा संसार भगवान है,
ऐसा मानने से होगी। सब भगवान इसको स्वीकार कर लो या तत्काल प्राप्ति है। अब प्रश्न उठता है कि बर्ताव, तो जैसे महाराज जी ने कहा कुत्ते के रूप में भगवान आए हैं, उनको डांग यानी लाठी दिखा के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। चोर रूप से भगवान आए हैं, उनको लाठी लगाएंगे। अब पहले तो बैर विरोध दोनों करते थे। देखो कल गाजीपुर से 3 लोग आए थे और क्षमा शंकर जी हमारे मित्र हैं, बचपन के भी बैठे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? तो एक नवयुवक बोले कि 1 होता है। तो क्षमा शंकर जी महाराज जी पुस्तक पढ़ा करते हैं, इन्होंने कहा कि बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। तो विरोध तो जरूर करेंगे, बैर किसी से नहीं करना है। अब लोग कहते हैं विरोध करेंगे बैर हो जाएगा। माँ बच्चे को थप्पड़ लगाती है, बच्चा रोटी खा लिया, कहता है माँ आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है। तो माँ थप्पड़ लगाती है। बोलो भाई माताएं बहनें बैठी हैं, भीतर बैर है क्या? कि जितना भी बैर नहीं है, उल्टे हितैषिता भरी है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं बीएचओ में और कहते पहले 1 लाख रुपया जमा करो तो हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, फार्म भी भरवा दूंगा कि जीने मरने कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो डॉक्टर साहब हाथ काट रहे हैं पर भीतर बैर है क्या भाई? कि जितना ही बैर नहीं है। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब इसमें किसी मन में कोई बात है पूछो भाई। जो बात विषय चला है आज, किस इस बात को स्वीकार करने के लिए आयोजन हो रहा है। ये मान बढ़ाई के लिए आयोजन नहीं हो रहा, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जितना साधन भजन कर रहे हैं कहाँ तक पहुँचने के लिए कि सब रूपों में परमात्मा दिखने लग गया। अभी तो हम घड़ी मानते थे, घड़ी नहीं है, बोले साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। ये कुर्सी नहीं है, तो बोले कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान है। ये गुब्बारे नहीं है, गुब्बारे के रूप में साक्षात भगवान है। एक मास्टर साहब कथा करवाए थे, तो उन्होंने अपनी बात बताई कि गिलास नीचे पड़ी थी तो मैं पैरों से हटाने लग गया। तो उसी समय याद आ गया कि हो ये गिलास के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भगवते, और गिलास को धो करके यथास्थान रख दिया। अब गिलास को पटक सकते हैं? सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की आदतें खून खोलने लग जाएगा। बताओ राकेश जी, राकेश जी बड़े गहरे साधक हैं, ध्यान देकर सुनते हैं। बोलो इसमें कोई बात पूछो। हमारे को नहीं आएगा, गोपाल जी महाराज विद्वान बैठे हैं, ये तो उनकी सरलता है। बताओ हौसला, कोई बात पूछो। एक के पूछने से कईयों को लाभ होता है। अभी 6:23 हो रहा है, 7 मिनट और सत्संग चल जाए, कोई बात पूछो। बताओ बोलो जी। इतना ही सत्संग है कि अभी तो लाइट 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 कर, लाइट नहीं है, साक्षात भगवान लाइट बने हैं। हाँ, आवाज नहीं आई, इधर इधर बता। हाँ, चोर रूप में आए। हाँ, तो चोर रूप में ऊपर से कहो भगवते नमः, भीतर से कहो भगवते नमः, ऊपर से लाठी लगाओ, जेल खाने में भेजो, है भगवान ही। अरे भाई मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों भाई हैं,
रमेश सुरेश दोनों भाई हैं और मेघनाथ बन गए, एक लक्ष्मण बन गए। तो नाटक में एक दूसरे से कहते हैं कि आज राक्षस तुम्हारा मैं वध करके छोड़ूंगा, और लक्ष्मण कहते हैं कि राक्षस तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और मेघनाथ कहता है कि तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। देखने वाले को गुस्सा आता है, जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं। भाई लक्ष्मण को ऐसे कैसे कह रहा है, और पर्दे के पीछे जाकर देखो तो एक साथ भोजन करते हैं। तो बैर है क्या, और एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। एक जयपुर के किसान की बात आई, वो वृंदावन में आते सत्संग में, तो पोते ने मोबाइल को पटक दिया, छोटा सा पोता मोबाइल पटक दिया, तो उसको थप्पड़ लगाए और फिर हाथ जोड़ के बोले कि देखो प्रभु, हो तो आप ही स्वरूप में, परंतु मोबाइल में पटकना। बुरा नहीं माना कि अब ऐसे करना मत। आज महाराज ने कहा ना कि बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कर्ण मानो तो घर धमकाऊं जी, थप्पड़ भी लगाऊं। यशोदा मैया कन्हैया को थप्पड़ नहीं लगाते थे। तो बर्ताव तो मत न टरे हनुमान। खास बात यह है कि बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। एक जगह सत्संग हो रहा था, तो एक माता जी ने प्रश्न किया, ये सबके अंदर प्रश्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बचपन से राम राम करती आई हूं, अब स्वामी महाराज करें भगवते नमः कहो, तो राम राम कहूंगी तो भगवते ने छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा, क्या करूं? तो वहां की माताएं बहनें गीता साधक संजीवनी पढ़ करके रोजाना सत्संग करती है। तो हमारे उत्तर देने पहले एक माता जी उत्तर दे दी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? तो मैंने कहा जैसे भाई लोग मिलते हैं तो कहते बबलू भाई राम राम, मिश्रा जी राम राम, राकेश जी राम राम। माताएं बहनें मिलती है, निर्मला बहन राम राम, बिमला बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो। कुत्ते को देख के किसी कोई भी राम राम नहीं करते। गुब्बारे को देख के राम राम करें क्या? पंखे को देख के राम राम करें क्या? परंतु जो वादोश्रम का साधक होगा वो कहेगा रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निमला बहन भगवते नमः, बिमला बहन भगवते नमः। पेड़ को कहेगा भगवते नमः, पंखा कहेगा भगवते नमः, लाइट को कहेगा भगवते नमः, कुत्ते को कहेगा भगवते नमः, और कुत्ते की गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। वो गंदगी आई कहां से? भगवान से आई। यानी गंदी से गंदी चीज भगवान ही बने हैं। कैसे? जैसे आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, कोई तो बहुत सुंदर है, खाने का मन करता है, और कोई एकदम काला पड़ गया है, देखने का भी मन नहीं करता। परंतु सुंदर आम है वो तो गुठली से बना है, और जो आम सड़ गया है, खराब हो गया है, गुठली के सिवा आया कहां से? गुठली सर्वम। ऐसे सबके बीज भगवान हैं। तो किसी का अच्छा स्वभाव है, किसी का बुरा स्वभाव है, ये हमारी दृष्टि में है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपम भगवान ही बने। अब प्रश्न उठता है कि हमारे को दुख क्यों देते हैं? तो हमने किसी जन्म में दुख दिया तो भगवान इस जन्म में दुख दे रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। तो बर्ताव अलग अलग करेंगे, मानने में सब भगवान। और इसके लिए 3 पुस्तकें बहुत विशेष महाराज जी की आई है। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी, और मैं नहीं मेरा नहीं। ये ऋषिकेश में महाराज जी अस्थायी रूप से जब अंतिम समय में रहने लगे तो लगभग 14-15 महीने महाराज जी ने वाद्य स्वर्ण पर लड़ी लगा दी। तो उस समय की ये 3 पुस्तकें हैं। ये 3 पुस्तकें पढ़ने से बहुत लाभ मिलेगा। बोलो गिरधर गोपाल की।